हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है डेली करंट अफेयर्स और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 13 अप्रैल 2024 के 20 प्लस एमसीक्यू करंट अफेयर्स। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो वीडियो है वो आधारित है 13 अप्रैल 2024 के डेली करंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है आज का कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन से कपिल भाटिया को, ऑप्शन बी जगजीत पवाडिया को, ऑप्शन सी अजय कुमार भल्ला को और ऑप्शन डी सुरिंदर चावला को। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जगजीत पवाडिया को। प्रश्न संख्या 2 है कि हाल ही में किसने जॉन डकर्स गार्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है। ऑप्शन से कपिल भाटिया ने, ऑप्शन बी जगजीत पवाडिया ने, ऑप्शन सी डॉक्टर गगनदीप कांग ने और ऑप्शन डी सुरेंद्र चावला ने। प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा हाल ही में जॉन डकर्स गार्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार डॉक्टर गगनदीप कांग ने जीता है। प्रश्न संख्या 3 है कि हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन से भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में रूस शीर्ष स्थान पर रहा है। रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन है और रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है। रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है, करेंसी जो है। प्रश्न संख्या 4 है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन से नागपुर में, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में, ऑप्शन सी गोरखपुर में और ऑप्शन डी नीलगिरी में। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विशाखापट्टनम में। प्रश्न संख्या 5 है कि हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी भारतीय यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। ऑप्शन से ए जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी एयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विश्व में जेएनयू मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है। तो प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6 है कि हाल ही में ब्रिटेन के किस देश में पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन से भारत, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश में भी पहली महिला उच्चायुक्त लेडी कैमरून को नियुक्त किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में। प्रश्न संख्या 7 है कि हाल ही में जारी हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन से भारत, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 7 हाल ही में जारी हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन हैं। अमेरिका एक काफ़ी विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है जहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। प्रश्न यहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर है। प्रश्न संख्या 8 है कि हाल ही में ओजे सिमंस का निधन हुआ है, वे कौन थे। ऑप्शन से ए लेखक थे, ऑप्शन बी वैज्ञानिक थे, ऑप्शन सी अभिनेता थे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा हाल ही में ओजे सिमंस का निधन हुआ है, वो एक मशहूर अभिनेता थे। प्रश्न संख्या 9 कि हाल ही में स्वामी विवेकानंद अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ है। ऑप्शन से उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा इस ऑप्शन बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद
T20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया है? ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी सिक्किम में। प्रश्न संख्या 10 हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है और ये पूर्वोत्तर राज्य है। प्रश्न संख्या 11 है कि हाल ही में नौसेना प्रमुख ने किस राज्य के करावर नौसैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन से ए कर्नाटक, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी सिक्किम। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। प्रश्न संख्या 12 है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास DUSTLI के शुरू होगी? ऑप्शन से उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग शुरू होगी। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। प्रश्न संख्या 13 है कि एक्सिस कैपिटल ने किसको नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन से अतुल मेहरा को, ऑप्शन बी जगजीत पवाडिया को, ऑप्शन सी डॉक्टर गगनदीप कांग को और ऑप्शन सी सुरेंद्र चावला को। तो प्रश्न संख्या 13 एक्सिस कैपिटल ने किसको नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अतुल मेहरा को। प्रश्न संख्या 14 है कि यूरोपियन यूनियन UV बैटरी रिसाइकलिंग में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ सहयोग करेगा? ऑप्शन से भारत के साथ, ऑप्शन बी इजराइल के साथ, ऑप्शन सी अमेरिका के साथ और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा यूरोपियन यूनियन EV बैटरी रिसाइकलिंग में इनोवेशन बढ़ाने के लिए भारत के साथ सहयोग करेगा। प्रश्न संख्या 15 है कि भारत पेरू व्यापार समझौता वार्ता का 7वां दौर कहाँ पर संपन्न हुआ? ऑप्शन से नागपुर में, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में, ऑप्शन सी गोरखपुर में और ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 16 है कि भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन बनी है? ऑप्शन से अतुल मेहरा, ऑप्शन बी जगजीत पवाडिया, ऑप्शन सी डॉक्टर गगनदीप कांग और ऑप्शन डी लेडी कैमरून। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा लिंडी कैमरून। प्रश्न संख्या 17 है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज किस जिले में बनाया गया है? ऑप्शन से मथुरा, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी देवरिया। तो प्रश्न संख्या 17 उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज किस जिले में बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चित्रकूट जिले में। प्रश्न संख्या 18 भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 5वां संस्करण कब से उज्बेकिस्तान में शुरू होगा? ऑप्शन से 14 अप्रैल से, ऑप्शन बी 11 अप्रैल से, ऑप्शन सी 12 अप्रैल से और ऑप्शन डी 15 अप्रैल से। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा भारत उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य संयुक्त अभ्यास डस्ट लीग का 5वां संस्करण 15 अप्रैल 2024 से उज्बेकिस्तान में शुरू होगा। प्रश्न संख्या 19 है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय महिला हॉकी का कोच नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से रोहित शर्मा को, ऑप्शन बी जो रूट को, ऑप्शन सी योगेश सिंह को और ऑप्शन डी हरेंद्र सिंह को। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हरेंद्र सिंह को। प्रश्न संख्या 20 है कि हाल ही में IPEF ने कहाँ स्वच्छ
अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी सिंगापुर में, ऑप्शन सी अमेरिका में और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रश्न संख्या 20, हाल ही में IPEF ने कहाँ स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिंगापुर में। प्रश्न संख्या 21 है कि हाल ही में IPEF प्रश्न संख्या 21 है कि हाल ही में कौन बालिका सशक्तिकरण मिशन के नए संस्करण का अनावरण करेगा? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन बी NTPC, ऑप्शन सी CCL और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा NTPC, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था 13 अप्रैल 2024 के इम्पोर्टेंट 20+ MCQ करेंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज मतलब छठ का दूसरा दिन है। कल जो भी व्रती है वो मतलब व्रत रखेंगे और सूर्यास्त मतलब डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे और अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पर्व समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।